हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे मैडम जी के बारे में। मैडम जी देखिए, आजकल सुन रही हूँ कि वो नया कोई बिज़नेस शुरू करने वाली है, लेकिन उससे पहले मैडम जी ने कौन कौन से बिज़नेस शुरू किए और उसको बीच में छोड़ दिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। मैडम जी हाँ, बिजनेस वुमेन हुआ करती थी एक टाइम पे। सबसे पहला जो बिज़नेस शुरू किया था शुरू शुरू में, अगर आपको याद होगा, वो था सिताराज। अब सिताराज जो है उसकी मॉडल खुद खुद परम पूजनीय मैडम जी हुआ करती थी। हाँ, मैडम जी तो हुआ ही करती थी, रसगुल्ले जी भी हुआ करती थी। रसगुल्ले जी तो पार्टनर भी थी। पता नहीं क्या हुआ कि बीच में उसको छोड़ना पड़ा, डिज़ाइन शायद बिके नहीं। अब देख लो, ये थे डिज़ाइन अभी, है ना। अब ये डिज़ाइन बिकने वैसे भी मुश्किल है भाई। ब्लाइंड ऑडियंस की भी मुझे लगता है कपड़ों के मामले में तो चॉइस इनसे तो बढ़िया ही होगी। ऐसे कपड़े तो भाई बाबा आदम के ज़माने के कैसे ही बिकते थे। अच्छा जी, एक बड़ा सा कारण है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सबको तो लग ही रहा है कि भाई बंद हो गया, नुकसान हो गया था, लेकिन वो कारण नहीं। मैं आगे डिस्कस करूंगी कि कारण क्या था जिसकी वजह से बंद करा और क्या बेनिफिट हो सकता है। ये जो जो भी बिजनेस ये लोग दिखाते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है। खैर, फिलहाल के लिए दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं। ये बिजनेस तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैडम ने बहुत बड़ी 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 बातें की थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अगर आपको याद हो तो शुरू शुरू में मैडम ने कुक विद DKI शुरू किया था, है ना। जहाँ पर मैडम ने सबसे ये बोला था कि आप मुझे रेसिपी शेयर करो, मैं जो हूँ अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं वो रेसिपी सबके साथ शेयर करूंगी और आपको क्रेडिट दूंगी। अच्छा जी, ये बात हुई थी, ठीक है। लेकिन मैडम जो है, मैडम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई रेसिपी बता रहा है और किसी ने अगर लिंक शेयर कर दी अपने चैनल की कि भाई यूनिक रेसिपी की, कि ये आप देख लो, तो मैडम बोल रही है कि वाह वाह वाह, आपको इतनी नहीं मेहनत कर रही है, मैं लिंक खोलने की मेहनत क्यों करूंगी। मैं नहीं कर खोलने वाली किसी की भी लिंक को, तो आपको मुझे लिख कर रेसिपी देनी है। मतलब मैडम इतनी बड़ी महारानी है कि आप पूरा लिखो। आप नवरे बैठे हो, नवरे मतलब कि आप खाली बैठे हो, आप लिखो। लेकिन मैडम महारानी नहीं खोलेगी लिंक किसी के लिए ना, वो थोड़ी नौकर है किसी की, आप नौकर हो। मैडम की मेंटेलिटी ऐसी थी। और सच में आज से 3-4 साल पहले भी मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मुझे ये लग रहा था कि भाई इसमें क्या लोगों का बेनिफिट होगा। क्रेडिट लेकर उनकी जो रेसिपी होगी, कोई सीक्रेट रेसिपी है तो वो तो शेयर हो जाएगी और क्रेडिट ले जाएगी मैडम बनाकर, तो लोगों का क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं, है ना। एक सीक्रेट रेसिपी होती है, रेस्टोरेंट में भी आप जाते हो ना कहीं पे, तो भाई उनकी जो शेफ स्पेशल रेसिपी होती है ना, वो किसी को बताते नहीं है, क्योंकि भाई वही तो है ना मेन, वो उसी से तो वो जाने जाते, तो नहीं बताते। तो सेम अगर आप आपकी सीक्रेट रेसिपी है किसी एड़े गेड़े को बता दोगे तो उसमें क्या बात रह जाएगी। वो तो आपके पास ही रखनी चाहिए कोई सीक्रेट रेसिपी। मेरी मम्मी की एक सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बताती। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एक चीज़ बहुत अच्छी बनाती, वो किसी को नहीं वो सीक्रेट शेयर करती कि कैसे बनता है। तो भाई हर किसी का कुछ ना कुछ सीक्रेट रेसिपी होता है जो कि हर किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैडम जी जो है भाई, मैडम जी का अलग ही चल रहा था। मैडम जी को इतनी भी मेहनत नहीं करनी थी कि लिंक ओपन करे, वो तो लोगों को सुना रही और लोग सुन भी रहे। तो नहीं नहीं नहीं, मुझसे लिंक खोली जाती। बहुत 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 ज़्यादा मैं बिजी होती थी जनाब की तारीफ करने में, जनाब को ये बोलने में कि शोएब, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, वैसे हम दोनों की बात तो होती नहीं, तो वीडियो के थ्रू ही नाटक करते थे ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मेरा हस्बैंड बेस्ट 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 पति है। तो मेरे पति को पैम्पर करने से अगर मुझे फुर्सत मिले तो मैं लिंक ओपन करूँ। और मैं हूँ एक सेलिब्रिटी, मैं क्यों इन नॉर्मल लोगों की लिंक को ओपन करूँ। वो मेरी वीडियो देखेंगे, मैं नहीं दिखूंगी ना। भाभी ये क्या बोल रही हो आप, ये क्या भाभी बोली, लिंक लिंक ऐसे नहीं बोलते भाभी। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, मैंने लिंक बोला, लिंक। अच्छा भाभी, हमें कुछ और सुना दिया। ओके भाभी, टाटू। भाई को मत बोलना कि हम ये सब बातें करते हैं। तुम्हारे भाई ने तो देख लिया कैसे वो इमोजी लगा के चुम्मा चाटी कर रही थी, वो सब देख लिया, वो सब चल जाता है, ये ना बताओ खाली। आई बड़ी। और मैडम कहती है कि गाइस आप मेहनत करो। आप मैडम को जो है मेजरमेंट के साथ जब चीज़ें शेयर करोगे तब मैडम रेसिपी शेयर करेगी, क्योंकि भाई मैडम सुपर बिजी है। मैडम जो है भाई ये ब्रांड प्रमोशन में सुपर बिजी रहती है, आप वेले हो, तो आपको सब चीज़ें मेजरमेंट के साथ शेयर करनी होगी, तभी जाके मैडम जो है वो वीडियो बनाएगी। अच्छा जी, अब वो जो कुक विद DKI है उसकी एक सेपरेट मेल ID हुआ करती थी, उसने शायद से एक इंस्टा पेज भी बनाया था, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया मैडम ने। शुरू शुरू में मैडम के ब्लॉग देखो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे। मैडम वो आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें बनाती थी, बहुत बहुत क्रिएटिव हुआ करती थी, साफ सफाई भी रखती थी घर पे। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, एकदम काइली आ गई उसके अंदर ना। अब तो बाल बनाती ना अच्छे से मेंटेन करती। शुरू शुरू में बहुत अच्छे वो ब्लॉग बनाती थी,
ये उसको घमंड कब आया बताऊं? ये एक तो सॉरी टू से के टाइम पे, और उससे पहले ये जो शुरू हुआ था ना, तभी इसका घमंड साफ दिख रहा था कि घमंड आ गए इसमें पैसों का। अच्छा जी, ये तो हो गई कुक विद DKI की, जिसको बीच में छोड़ दिया। अब उसके बाद उसने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था जनाब और मैडम ने, ठीक है। तो वो था बल्ब प्रोडक्शन। तो बल्ब प्रोडक्शन जो है ना, जब उन दोनों ने स्टार्ट किया ना, तब बोलते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भरपूर इंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन इंटरटेनमेंट के नाम पर जो है ना, खाली मैडम और जनाब का एक गाना मिला, गाना, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जनाब और मैडम ने ये भी प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में जो है वहाँ पर टीवी शोज, वेब शोज, और जो भाई स्ट्रगलर होते या तो जो बाहर से आते स्ट्रगल करते हैं, उनको मौका देंगे, नए लोगों को लॉन्च करेंगे, नए चेहरे को लॉन्च करेंगे, ठीक। और जनाब और मैडम क्या बोलते हैं कि उन दोनों की एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी के मौके पर आप लोगों को डबल स्पेशल फील करवाने के लिए वो गाना एनिवर्सरी के दिन जो है वो रिलीज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एनिवर्सरी उनकी, प्रोडक्शन हाउस उनका, गाना उनका, तो जनता कैसे डबल स्पेशल फील करेगी? मुझे समझ ही नहीं आता इन जो है ब्लॉगर का, यूट्यूबर्स का, जनता कैसे डबल स्पेशल फील करेगी? भाई जनता को खाना खिला रहे हो कि क्या कर रहे हो? मतलब कोई अगर अपना वजन घटा रहा है, मैं तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ भाई। बॉडी तेरी, जो उसमें समस्याएं होगी वो तेरी, घटेगा तो तू फील गुड करेगी, इसमें ऑडियंस का क्या फायदा? उसके लिए थोड़ी कर रहे हो तुम। कुछ भी ये लोग बोलते हैं, कुछ भी। अच्छा जी, तो जनाब के मुताबिक जो ये बल्ब प्रोडक्शन था वो उनका बच्चा था, और बच्चा छोड़ने में तो माहिर है समझ जाओ। तो उन दोनों का बच्चा था, और बच्चे को छोड़ने में तो भाई कोई तो माहिर है। खैर, तो बोलता था कि पहली चीज़ें तो हमेशा खास होती है, जिस वजह से ये जो है बल्ब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खास है। अच्छा जी, पहली चीज़ें खास होती है। पहली चीज़ें तो बहुत लोगों के लिए खास नहीं होती है, ना पहला पति खास होती है, ना पहला बच्चा खास होता है, बहुत लोगों के लिए नहीं होता, मैंने देखा है ऐसा। खैर, लेकिन जनाब के लिए होगा, जनाब का तो भाई पहला था, तो जनाब के लिए हो सकता है स्पेशल हो, लेकिन जनाब ने भी वो बल्ब प्रोडक्शन को बीच में अच्छा जी हाँ, जनाब का भी पहला नहीं था, शादी नहीं हुई थी, लेकिन जनाब ने पहले प्यार को ज़रूर छोड़ दिया था। भोपाल में सिम कार्ड जनाब ने तोड़ दिया, वादे किए शादी करूंगा, ये करूंगा, लेकिन सिम कार्ड तोड़ दिया जैसे ही जनाब को शो मिला। अच्छी बात नहीं है जनाब, सही चीज़ नहीं करी आपने, गलत चीज़ कर ली। कितना दिल दुखा होगा आपकी गर्लफ्रेंड का, आपने ये कर दिया जनाब, अच्छी तो बात नहीं है। और आप मेंशन भी नहीं कर रहे, आप अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो, नहीं नहीं चीज़ें थी। आपकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी भोपाल में, भूल ही गए आप उसको। खैर, अब वो भी शादीशुदा है, अच्छी जगह शादी हुई है उसकी, वेल सेटल्ड है, तो क्या ही याद करना। लेकिन मैं जो पहली चीज़ के बारे में डिस्कस करी, तो मैं सोचा बता दूँ। अच्छा जी, उसके बाद जनाब की एक बात पे मुझे इतनी हंसी आई ना, जनाब बोलते हैं कि आप उदास मत हो ना, ये जो मेरा चैनल है ना वो भी रहेगा वो चैनल मैं बंद नहीं करूँगा। अरे भाई चैनल क्यों बंद करोगे, और लोग क्यों उदास होंगे? कितने डिल्यूजनल रहते हैं ये व्लॉगर्स रहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो लोग व्लॉगिंग छोड़ देंगे तो ऑडियंस 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, उनकी ज़िंदगी रुक जाएंगी। भाई धरती तब भी घूमेगी, और वैसे भी घूम रही है, ठीक है, वैसे भी राउंड राउंड ही घूमेगी, और वैसे भी राउंड राउंड घूमेगी, तुम चाहे व्लॉग अपलोड करो ना करो, है ना। तो ये कि भाई उदास मत हो ना, ये मत हो ना, क्या है? ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स लोग बहुत उदास होते हैं अगर हम वीडियोस नहीं अपलोड करते तो। अब हमने कभी नहीं डांटा अपने फ्रेंड्स को, इसीलिए भाई भाभी ने तो श्राप दिया, इसलिए फ्रेंड्स वो तुम्हारे लिए बद्दुआ दी थी। नहीं नहीं, हमारे लिए बद्दुआ नहीं दी थी, भाई ने हमारी मजबूरी का, हमारे ट्रॉमा का फायदा उठाया था। हमने तो साफ बोला था अपने व्लॉग में कि हमें कॉमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई ने बोला था कि शर्म करो, औरतें हो, ऐसी बातें करती हो, तो भाई ने हमारे ट्रॉमा का फायदा उठाया था भाभी। हाँ टाटू भाभी, ये हमारा डायलॉग है, आपको ही करना है मेरी मर्जी, मैं करूँ, मैं आई एम द कैबिन क्रू। यू आर नॉट कैबिन क्रू, आप बार पास हो, खाली 12वीं पास हमने BCA किया है। इसी बात पे मुझे BCA का फुल फॉर्म बता दो भाभी। BCA का फुल फॉर्म अपना भाभी वो होता है ब्यूटीफुल एंड चैंपियन अकेडमी भाभी चल ऐसा नहीं होता है, मैं बताती हूँ, आई एम द कैबिन क्रू, मैं बताऊंगी BCA का फुल बहुत ज़्यादा चालू ये होता है BCA का फुल फॉर्म। हटो भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या ही भाभी आप करती हो। अच्छा भाभी, आप कौन सी चीज़ का बिजनेस शुरू करने वाले हो, बताओ ना हमें। क्यों बताओ मैं तुम्हें, तुम बहुत ज़्यादा कॉपी कर रही हो, मुझे आजकल देख रही हूँ। नहीं भाभी, हमने तो देखो भाभी, हमने तो अपना ढाबा वाबा खोल लिया है, तो भाभी आपको फ्री में दे देंगे खाना। तो भाभी बता दो ना, बिरयानी के पतीले भी आप देखो झलक वलक के सेट में कैसे मंगा लिए, तो हमारे इधर से मंगा लेना, फ्री में दे देंगे भाभी, बता दो ना भाभी, मेरी प्यारी भाभी नहीं, बहुत बड़ी कॉपी कैट हो, मुझे पता है कॉपी कर लोगी, लेकिन भाभी आप कौन सा बिजनेस जो है चलाने वाली, आप बीच में ही छोड़ देंगे, जैसे बल्ब को छोड़ दिया, जैसे ये सबको छोड़ दिया भाभी, तो भाभी छोड़ दोगे ना? तो भाभी
यू, प्लीज़ बता दो ना, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से हो रहे थे, हम और गुड को बात भी कर रहे थे कि पता नहीं क्या कर रहे, कहीं हमसे आगे बढ़ गए तो। अरे भाभी कहाँ चली गई? ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट हो। भाभी ऐसे ही करती है फ्रेंड्स। अच्छा जी, उसके बाद जनाब और मैडम जो है ना वहाँ पर भी भीख मांगते हैं कि हमें इतना ही प्यार देना हमें वहाँ पर भी उतना ही प्यार देना। अब मेरा मेरा जो है कि ड्रीम है कि जो है मेरे वहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए 24 घंटे में, है ना। और मैडम की तो अलग ही नौटंकी चल रही थी, बोल रही थी कि हम लोगों ने जो है अपनेपन से और हक से आप लोगों को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाया है। अरे वाह, अपनेपन से मैडम से प्रॉफिट भी मांग लेना, है ना। अपनेपन से अपने लोग ये करती रहते तो प्रॉफिट में भी अपना जो हिस्सा मांग लो कि भाई दे दो। अपनेपन से हम भी हक मांग रहे हैं, अपना पैसा दे दो। देंगी? नहीं देंगी, है ना। अच्छा जी, उसके बाद जनाब कहते थे कि जब वो वेब सीरीज बनाएंगे, गाने बनाएंगे ना, तो नए बच्चों को मौका देंगे। लेकिन मैडम और जनाब का जो फर्स्ट गाना आया था ना, उसमें आप जो है ना ढंग से पढ़ोगे तो भी सिंगर का नाम कहीं पे भी नहीं दिखेगा। आप जब ध्यान से देखोगे ना पूरे पोस्टर को, तब जाके आपको थोड़ा बहुत नाम दिखेगा और ध्यान से आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये मौका देंगे ऐसा, सही है ये भी। अच्छा जी, उसके बाद गाना रिलीज होता है। गाना तो चलो अच्छा गाया था सिंगर ने, मना नहीं कर सकते, लेकिन भाई ये नल्ला नली ने इतनी गंदी एक्टिंग करी थी, बाप रे, इतनी गंदी एक्टिंग करी थी। इन दोनों को सबसे पहले तो अच्छे से एक्टिंग क्लासेस की सख्त ज़रूरत थी, है ना। एक्टिंग क्लासेस में जो है इनको एडमिशन लेने की ज़रूरत थी भाई, सख्त। और मैडम को तो थोड़ी बहुत भी एक्टिंग आती है, लेकिन जनाब जो है वो तो ढगला नो ढस है एकदम, काई नहीं और तो डोबाने। खैर, उसके बाद जो है वहाँ पे आज तक कुछ भी रिलीज नहीं किया गया। वो बल्ब प्रोडक्शन हाउस का शायद से बल्ब का फ्यूज उड़ गया। खैर, लेकिन ये बल्ब प्रोडक्शन ये जो शुरू हुआ था, और एक और भी जो कपड़ों का शुरू था, क्यों हुआ था? सबसे पहला जो मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि मेन तो होता है टैक्स बेनिफिट। अगर आपने कोई प्रोडक्शन हाउस जो है ओपन किया, उसके बाद आप चाहे कुछ भी अपलोड नहीं करोगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं वो कंटेंट क्रिएट करोगे, तो भी आपको बेनिफिट तो मिलेगा भाई कि आपका बिजनेस है। सेम वो भी कपड़ों का भी था। कपड़ों का तो मुझे डाउट है कि वो जो ईश्वर कलेक्शन है ना, शायद उन दोनों ने फिर कोलैब कर लिया है कि क्या कर लिया है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, स्पेशली मैडम जनाब, ये मुफ्त में किसी के लिए कुछ करे ऐसे है नहीं। तो इतना ज़्यादा ये लोग उस जो कलेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद मर्ज कर लिया है कि 50-50 है कि क्या सीन है। देखो, मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ही मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग नहीं करते, मुफ्त में किसी को प्रमोट नहीं करते भाई, पैसा लेके ही प्रमोट करते। कोई भी ये जो ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, वो ऐसे ही किसी को प्रमोट नहीं करते नाम ले लेकर। तो भाई कुछ तो हो सकता है। और भाई उनको भी पता चल गया कि अब जो है ये लो एफर्ट वाले कंटेंट या व्लॉग अपलोड कर करके जो है उनको पैसा मिल रहा है, तो क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करें। प्रोडक्शन कॉस्ट तो लगता ही है ना, तो क्यों ही वो लोग करेंगे। जिस वजह से ये जो बड़ी बड़ी बातें करी थी वो भूल गए और उसको भी बीच में छोड़ दिया। अब उनको था ऐसा कि भाई बल्ब प्रोडक्शन ना हो गया, वो हो गया पी सीरीज का रहता, खूब जो है व्यूज़ आएंगे, खूब जो है उसका जो प्रोडक्शन हाउस है सुपर डुपर हिट हो जाएगा, और उनके गाने पर जो उनका गाना जो उन्होंने रिलीज़ किया उसमें 100 मिलियन व्यूज़ आएंगे। इसी वजह से वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाएगा और खूब पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनिवर्सरी के दिन भी गाना जो है रिलीज़ किया, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगा होगा उससे आधा भी नहीं उसको जो है भाई रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा, जिसकी वजह से मैडम और जनाब जो है, अब उनको तो नोटी दिखती है हर बात में, तो दोनों को ऐसा लगा कि भाई इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये लो एफर्ट लोग झूठी झूठी चीज़ें दिखा कर ही अपना काम बन जा रहा है। दुपट्टा और 3 उर्दू के वर्ड सुनाने से ही ऑडियंस का चल जा रहा है, तो क्यों ही इतना ज़्यादा मेहनत किया जाए भाई। और उस प्रोडक्शन हाउस को टाटू बोल दिया। अब मैडम जी जो है तीसरा कुछ शुरू कर रही है। आई होप कि भाई मैडम जी का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन क्यों ही वो ज़्यादा देर तक चलाएगी। जब 3 वर्ड मात्र से मैडम जी का काम चल जा रहा है, तो क्यों ही भाई वो ज़्यादा वो मेहनत करेगी, है ना। चलिए जी, तो ये थी मैडम जी और जनाब ने जो बीच बीच में चीज़ें छोड़ी है उसकी बात है। अब देखते हैं कि ये बिजनेस मैडम जी कितना लंबा चला पाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।